Very good morning, Vivians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4th. In previous class, we discussed English Reader chapter number 8. Chapter number 8 we have done in previous class. Clear class 4th. I hope all of you complete your work till chapter number 8. सबने अपना chapter 8 तक work complete कर लिया है. Now class 4. Today we start a new chapter, that is chapter number 9. आज हम chapter number 9 start करेंगे class 4. So all of you take out your chapter number 9, page number 66. Clear? Fourth class. Now chapter number 9, that is satisfaction. Chapter number 9 है हमारा satisfaction. मीन्स हमें किस चीज़ में क्या सेटिस्फेक्शन होता है. सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि. हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन में हम लोग रहना चाहिए. नाउ सी पेज नंबर 66, अ न्यू चैप्टर 9. A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan. जो crow था, crow means cow, crow lived in a forest, जंगल में रहता था, and absolutely satisfied in life. वो अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट था, satisfied था, बहुत अपनी मर्जी से वो खुश था अपनी ज़िंदगी में. But one day he saw a swan. लेकिन एक दिन उसने क्या देखा? Swan, हंस, जो पानी में रहता है. जिस ठीक है. फोर्थ क्लास. This swan is so white, he thought, and I am so black. This swan must be the happiest bird in the world. उसने स्वान को देखते ही क्या सोचा कि यार ये स्वान तो बिल्कुल सफ़ेद है, वाइट है, और मैं काला हूँ, मैं ब्लैक हूँ. ये स्वान तो बहुत खुश, ये जो स्वान बर्ड है ये तो बहुत हैप्पीएस्ट बर्ड होगा पूरी दुनिया में. खुशी वाला बर्ड, जिसको मतलब सबसे सुंदर वाइट कलर का, और मैं कितना ब्लैक हूँ. उसने ये अपने माइंड में सोचा. किसने? क्रो ने. ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट टू द स्वान. और उसने ये सारी जो विचार थे किसको बताए? स्वान को बताए. किसको बताए? स्वान को, हंस को बताए. किसने? क्रो ने. एक्चुअली द स्वान रिप्लाइड, आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज हैप्पीएस्ट बर्ड अंटिल आई सॉ अ पैरट विच हैज़ 2 colors. I now think the parrot is the happiest bird in the world. फिर क्या हुआ? जो स्वान बोलता है एक्चुअली, I saw the swan replied, वो कहता है अरे एक्चुअली मुझे ये देखकर I was feeling that I was the happiest bird until, पहले तो मुझे यही लगता था कि मैं बहुत अच्छे खुशी वाला बर्ड हूँ, संतुष्टि बर्ड हूँ, हैप्पीएस्ट बर्ड हूँ पूरे वर्ल्ड में, जब तक कि मैं पैरट को नहीं देखता. और पैरट को देखने के बाद तो मुझे ऐसा फील होता है कि पैरट ही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश रहने वाला पक्षी है. क्योंकि पैरट के कितने कलर्स हैं? 2 colors. और मेरा तो एक ही कलर है. समझ आया आपको? जब क्रो ने स्वान को देखा, क्रो ने सोचा स्वान हैप्पीएस्ट सुंदर बर्ड है. फिर स्वान हंस के पास गया. फिर हंस उसको क्या कहता है? तुम्हें ये लगता है? पहले मुझे यही लगता था कि मैं बहुत अच्छा बर्ड हूँ इस दुनिया में, लेकिन जब तक मैं पैरट को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तोता बहुत अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है तोता मेरे से बहुत अच्छा बर्ड है, क्योंकि उसके तो 2 colors हैं, मेरा तो एक ही कलर है. फिर क्या हुआ देखो. द क्रो दैन वेंट टू द पैरट. फिर क्रो जो था, कौवा, किसके पास गया? पैरट, तोते के पास. द पैरट सेड, फिर देखो पैरट क्या कहता है. I lived a very happy life until I saw a peacock. जब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जब तक कि मैं पिकॉक को नहीं देखता. किसको? मोर को. I have only 2 colors but the peacock has many colors. मेरे पास तो 2 colors हैं, पिकॉक के पास तो बहुत सारे कलर हैं. पहले तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बर्ड हूँ, अच्छा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है. अगर मैंने पिकॉक को देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि पिकॉक मेरे से भी अच्छा बर्ड है. मेरे तो 2 color है, पिकॉक के कितने सारे कलर्स हैं? बहुत सारे कलर्स हैं. द क्रो दैन विजिट अ पिकॉक इन द जू एंड सॉ दैट 100 of people had gathered to see him. जब क्रो था, जो कौवा था, वो पिकॉक को देखने, मोर को देखने कहाँ गया? जू के अंदर, चिड़ियाघर में, जू में. और क्या हुआ? एंड सॉ दैट 100 of people, जो चिड़ियाघर में बहुत सारे 100 से ज़्यादा लोग आए थे, वो उसको देखने के लिए खड़े हो गए. आपको समझ में आ रहा है? कौवा बार बार सबके पास जा रहा है और उसको अलग अलग आंसर मिल रहा है. पहले वो हंस के पास गया क्योंकि उसने हंस के बारे में सोचा. फिर हंस कहता है कि मेरे से अच्छी तो कौन सी बर्ड है? पैरट है.
फिर पैरट क्या कहता है, मेरे से अच्छी और अच्छी ज़िंदगी की लाइफ किसकी है, हैप्पी लाइफ किसकी है, पिकॉक की। फिर अब वो पिकॉक के पास जाने के लिए कहाँ गया, जू के अंदर। फिर क्या हुआ, पिकॉक के पास जाने के लिए क्रो जब जू के अंदर गया तो बहुत सारे जो लोग आए थे वो उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अब देखो आगे क्या होता है, 4th क्लास। आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट द क्रो वेंट टू द पिकॉक। जब सब लोग चले गए उसको देखकर, फिर वो किसके पास गया, पिकॉक के पास गया। अब देखो पिकॉक से उसको क्या आंसर मिलता है, डियर पिकॉक द क्रो सेड। क्रो ने कहा, प्यारे मित्र पिकॉक, प्यारे मोर, यू आर सो ब्यूटिफुल, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू। तुम कितने सुंदर बर्ड हो, हजारों लोग तुमको देखने के लिए यहाँ पे रोज आते हैं। When people see me, they immediately show me away. I think you are the happiest bird on the earth. जब लोग मुझे देखते हैं और देखकर मुझे तो फटाफट भगा देते हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम अर्थ में, वर्ल्ड में बेस्ट बर्ड हो। ये सारी लाइन कौन बोलता है, कौवा। किसको बोलता है, पिकॉक को। क्या बोलता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बर्ड हो और ब्यूटीफुल सुंदर बर्ड हो, क्योंकि तुम्हें हजारों लोग यहाँ पे देखने डेली आते हैं और जब कोई मुझे देखता है तो फटाफट से मुझे उड़ाने की कोशिश करता है या खुद चला जाता है। तुम कितने हैप्पी, सुंदर, खुशमिजाज वाले बर्ड हो अर्थ के अंदर। अब देखो पिकॉक को क्या जवाब देता है। द पिकॉक रिप्लाइड, पिकॉक बोलता है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड ऑन द अर्थ। तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई मैं सबसे सुंदर बर्ड हूँ इस अर्थ के अंदर। बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, लेकिन क्यों, मेरी सुंदरता की वजह से। लेकिन क्यों, सिर्फ मेरी सुंदरता की वजह से मैं अच्छा पक्षी हूँ। आई एम एंट्रैप्ड इन दिस जू, मैं इस जू के अंदर कैद हूँ। क्या हूँ, कैद हूँ, मैं बंद हूँ एक केव के अंदर, इस जू के अंदर, चिड़ियाघर में। इसलिए मैं सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए मैं यहाँ बंद हूँ, इसलिए हजारों लोग मुझे देखने आते हैं। द पिकॉक स्टॉप अ लिटिल एंड लुक एट द क्रॉस। वो चुप हुआ, फिर उसने किसकी तरफ देखा, कौवे की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा, कौवे की तरफ। देन ही स्पोक, फिर वो वापस बोला। देन ही स्पोक, आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली। मैंने इस चिड़ियाघर में सबको अच्छी तरह से परख लिया, एग्जामिन कर लिया है। And I have realized that the crow is the only bird which is not kept in a cage. He is free to go wherever he likes. मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सबसे हैप्पी बर्ड जो है वो है क्रो, कौवा। क्यों, क्योंकि कौवा कभी किसी पिंजरे में, केज में कैद नहीं होता। वो आज़ाद है, वो कहीं भी आ जा सकता है। He is free टू गो whenever he likes। उसको जहाँ भी जाना होता है वो आज़ाद है, वो कहीं भी उड़कर जा सकता है। तो मेरी नज़र में मैंने जो ये चिड़ियाघर में रहकर एग्जामिन किया, परखा कि सबसे अच्छा बर्ड कौन सा है, क्रो है, कौवा है। सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन थिंकिंग सीरियसली दैट इफ आई वर अ क्रो आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर। इसलिए मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा था, यही सोच रहा था कि अगर मैं क्रो होता, अगर मैं कौवा होता, आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर। मैं अच्छे से कहीं भी घूम सकता था, हर जगह। अभी तो मैं यहाँ कैद हूँ। अगर मैं क्रो होता तो मैं चारों तरफ घूमता। अभी तो मैं कैद हूँ इस पिंजरे के अंदर। और कौवा पिंजरे में कैद होता है? नहीं। जैसे वो, उसकी इच्छा थी तो वो पहले किसके पास गया, हंस के पास, फिर हंस से पैरट के पास, फिर पैरट से वो किसके पास आया, पिकॉक के पास। और पिकॉक से उसको क्या जवाब मिला कि कौवा इज द फ्री बर्ड, जो कहीं भी आ जा सकता है। अगर वो कौवा होता तो इधर उधर कहीं भी जा सकता था। दैट्स आवर प्रॉब्लम टू, ये हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। वी मेक अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर्स एंड बिकम सैड। हम दूसरों से तुलना करते हैं, अननेसेसरी, बिना मतलब की तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। वी डोंट वैल्यू वॉट गॉड हैज़ गिव अस। हम उस चीज़ पे निर्भर नहीं होते जो कि भगवान ने हमको दी है। हम कंपैरिजन करते, तुलना करते दूसरों से। दिस ऑल लीड्स वन टू अनहैप्पी। और यही चीज़ है जो कि
सबको दुखी करती है कि हम अपने में खुश नहीं होते हैं। भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसकी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। हम दूसरों को देखकर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा था, अरे ये तो कितना सुंदर है। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो वैल्यू भगवान ने दिया हम उसे नहीं देखते, हम दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए हम सब दुखी हैं। ये जवाब किसने दिया उस क्रो को? पिकॉक ने दिया, मोर ने दिया। लर्न टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाई इन वॉट एवर यू हैव। हमेशा उसमें खुशी रहो और संतुष्ट रहो जो आपके पास है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वॉट एवर यू डोंट हैव, ना कि वो कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसको ढूंढने से बेहतर है आपके पास जो है उसमें ही खुशी रहो, संतुष्ट रहो, अच्छे से तुम रह पाओगे। अगर तुम इधर उधर कहीं भी ढूंढोगे तो तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे और खुश नहीं रह पाओगे। There will always be someone who will have more or less than you have. हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जिसके पास तुम्हारे से ज़्यादा होगा, तुम्हारे से कम होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास होगा। ऐसे तुमको हज़ारों लोग मिलेंगे। A person who is satisfied, वही संतुष्ट इंसान है जो अपने आप में खुश है। With what he or she has is the happiest person in the world. वही इंसान खुश है, संतुष्ट है जो अपने में ही खुश रहता है, जो उसके पास है। वही दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान, पर्सन इस दुनिया में होगा। आपको समझ में आया उसने क्या जवाब दिया कि अगर आपको जो है आप उसमें संतुष्ट नहीं रहोगे, बाकी बजाय इसके कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए भगवान ने आपको जो दिया है, जैसा दिया है, आपको उसमें खुश रहना है और हैप्पी रहना है और सेटिस्फाई रहना है, ना कि इधर उधर देखने के और कंपैरिजन करने के अलावा। कौन सा इंसान संतुष्ट रहता है, हैप्पी रहता है, सेटिस्फाई रहता है? जो खुद में ही रहता है, जो उसको भगवान ने दिया। अ पर्सन हु इज सेटिस्फाई विद व्हाट ही और शी हैज़, उसके पास जो भी है वो उसमें संतुष्ट रहता है, हैप्पी रहता है, वही दुनिया का सबसे अमीर खुशनसीब पर्सन होता है। तो आपको स्टोरी से सीख मिली कि हमें हमेशा किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें जो है हमारे पास हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। वैसे तो क्रो बहुत खुश था ना अपनी लाइफ में, जब उसने स्वान को देखा, जैसे उसने स्वान से कंपैरिजन किया, मैं काला हूँ वो सफ़ेद है, उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई। वो पहले हंस के पास गया, फिर हंस ने उसको यही कहा, हंस को भी यही लगा कि यार मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो पैरट है, तोता है, उसके 2 कलर है, मेरे तो 1 कलर है। फिर क्या हुआ, वो किसके पास गया? पैरट, तोते के पास। फिर तोते ने उसको क्या जवाब दिया? कौवे को 4th क्लास तोते ने उसको ये जवाब दिया कि मेरे से सुंदर तो अच्छा मोर है, मेरे पास तो 2 कलर है, मोर के पास तो बहुत सारे कलर हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ, मोर ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रो इधर उधर घूम सकता है, क्रो इधर उधर घूम सकता है, मैं तो इस पिंजरे में कैद हूँ। तो आपको समझ में आया? तो किसी ना हर किसी में कोई ना कोई एक डिस्क्वालिटी होती है और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने में सेटिस्फाई रहना चाहिए। भगवान ने हमारे जैसा दूसरा इंसान नहीं बनाया, जो हमें दिया है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। और वो इंसान ही हमेशा खुश और सेटिस्फाई होता है जो अपने में ही संतुष्ट रहता है, दूसरों से कंपेयर नहीं करता। ठीक है 4th क्लास, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? दोज हू कांट अंडरस्टैंड दिस लेसन लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, यू अंडरस्टैंड इजीली, आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ 4th क्लास, देयर आर अ फ्यू हार्ड वर्ड्स है, आपको लर्न भी करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं। सी हियर, फर्स्ट वर्ड एब्सोल्युटली, सेकंड वर्ड एक्सप्रेस्ड, थर्ड वर्ड गैदर्ड, फोर्थ वर्ड इमीडिएटली, फिफ्थ वर्ड एग्जामिन्ड, सिक्स्थ सीरियसली, seventh comparison, 8th satisfied. Clear 4th class? All of you understand? Clear? Now read chapter number 9 at home. Listen this video carefully till the end. In next class we meet with new chapter 4th class.